मित्रों नमस्कार। शिक्षा संचार ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम शिक्षा जगत से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में आपसे बातचीत करते हैं। मित्रों, आज हम हिंदी विषय में कैसे जेआरएफ क्वालिफाई किया जाए इस टॉपिक पे बातचीत करेंगे। बेसिकली हिंदी विषय को लेकर के क्या रणनीति अपनाई जाए, कौन सी पुस्तकों का अध्ययन किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ दिया जाए और कौन सी सावधानियां बरती जाएं जिससे हिंदी विषय में हमारा जेआरएफ क्वालिफाई हो जाए। इस विषय को लेकर इन सारे टॉपिक पर हम संपूर्णता में बातचीत करेंगे। सबसे पहले यदि देखा जाए तो हिंदी विषय के 100 प्रश्न और फर्स्ट पेपर के 50 प्रश्नों को मिलाकर कुल 150 प्रश्नों की परीक्षा यूजीसी नेट की होती है। यदि आज तक के इतिहास को देखें तो 150 प्रश्नों में से यदि किसी कैंडिडेट ने 95 प्रश्न सही कर लिए हैं तो उसका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए हमें 100 प्रश्नों का लक्ष्य बना करके अपनी तैयारी करनी होगी जिससे कि हम सेफ जोन में रहें, और ये काम इतना कठिन भी नहीं है। बेसिकली हम जेआरएफ को जितना कठिन मानते हैं, एक हवा की तरह मानते हैं, जेआरएफ की परीक्षा पास करना उतना कठिन है नहीं। इसलिए भी नहीं कठिन है क्योंकि साल में 2 बार जेआरएफ की परीक्षा ऑर्गेनाइज की जाती है। जब कोई परीक्षा 2 बार होती है तो बहुत होगा हम एक बार में नहीं क्वालिफाई करेंगे, दोबारा नहीं हो पाएगा, तीसरे अटेम्प्ट में तो क्वालिफाई कर ही लेंगे। बेसिकली अगर आप अच्छी तैयारी करते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। और यह परीक्षा पास करना बेहद जरूरी भी है किसी भी कंप्यूटर के लिए, क्योंकि यदि आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और आप जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो रहे हैं तो हर 6 महीने में आपको नेट जेआरएफ की परीक्षा देनी होगी। आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी करने का समय नहीं पाएंगे क्योंकि हर 6 महीने में आपको इसी की पढ़ाई करनी है। इसलिए एक बार पूरी मेहनत से पूरी तैयारी के साथ लगें जिससे कि जेआरएफ आराम से क्वालिफाई हो जाए। इस चक्रव्यूह के एक बार में तोड़ने का प्रयास करें कि इस बार देंगे तो फाइनल ये चक्रव्यूह टूट ही जाएगा। जेआरएफ और नेट नाम का कोई एग्जाम पास करने के लिए बचेगा ही नहीं। बेसिकली हम क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बहुत ही सरल ढंग से हम यूनिट वाइज बातचीत करेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी पुस्तकें पढ़नी है, किस यूनिट के लिए कौन सी रणनीति अपनानी है, ये सारी बातचीत हम करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि जेआरएफ का सिलेबस आप प्रिंट करवा के अपनी मेज पर रख लें, अपने सामने रख लें, उसको देखें और पढ़ें, उस हिसाब से अपनी तैयारी करें। दूसरा, यूथ और एजीपी प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट आते हैं जिसमें से कोई एक प्रकाशन आपके पास हो उसको आप तैयारी करें, उसको आप पढ़ें, प्रैक्टिस करें, अगर नहीं है तो खरीद लें। मित्रों, अब यूनिट वाइज बात करें तो पहली यूनिट आपको पढ़ना है वो हिंदी भाषा और उसका विकास, बेसिकली भाषा विज्ञान का पोर्शन है जिसमें आपको भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ना होता है। हिंदी की उपभाषाएं जैसे पश्चिमी, पूर्वी और राजस्थानी, बिहारी, इस तरह की भाषाएं पढ़ना है। इसके अलावा देवनागरी लिपि पढ़ना है, हिंदी की संवैधानिक स्थिति पढ़ना है और कुछ व्याकरण के टॉपिक पढ़ने हैं। इसके लिए एक पुस्तक आपको सुझा रहे हैं हिंदी भाषा हरदेव बाहरी की। डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है हिंदी भाषा। आप पुस्तकों का नाम हमारे साथ लिखते भी चलें। इस पुस्तक को आप खरीद कर अपने पास रखें और समय पाने पर जो भाषा विज्ञान का टॉपिक है आप उसको यहाँ से पढ़ते रहें, देखते रहें। मित्रों, जो दूसरा टॉपिक है वो जेआरएफ की परीक्षा ही क्या, हिंदी साहित्य से किसी भी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए सबसे जरूरी टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। दूसरी यूनिट के अंतर्गत हमें हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन से शुरू करके हिंदी साहित्य इतिहास का नामकरण, काल विभाजन और आदिकाल, भक्तिकाल, ये सब पढ़ते हुए हमको समकालीन कविता तक पढ़ना है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत। इसके लिए हम कुछ पुस्तकें आपको सुझा रहे हैं, उन पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है तो ये टॉपिक आपका मजबूत हो जाएगा, आप अच्छा कर ले जाएंगे। अगर आप जेआरएफ की परीक्षा तैयारी नई शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं विश्वनाथ त्रिपाठी की हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। ये एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है, इसका आप अध्ययन करेंगे।
और यदि आपको हिंदी साहित्य की समझ है तो आप हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की किताब पढ़ेंगे, क्योंकि इस किताब को पढ़े बगैर किसी भी कंप्यूटर का कल्याण नहीं होता। यूजीसी में जो कथन और निष्कर्ष पूछे जाते हैं वो सीधे सीधे रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पुस्तक में कथन किया है और उसका उत्तर निष्कर्ष भी दिया है, और वहीं से उठा करके आपके एग्जाम में दे दिए जाते हैं। यदि आप इस पुस्तक का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो कथन निष्कर्ष का भी प्रश्न कर लेंगे, और भी जो तथ्यात्मक सवाल आएंगे उसको भी आप अच्छे से कर लेंगे। आजकल बच्चन सिंह की पुस्तकों से खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चन सिंह की 2 पुस्तकें हैं, एक हिंदी साहित्य का, दूसरा इतिहास, और दूसरी पुस्तक है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। मित्रों, इन पुस्तकों का भी आपको अध्ययन करना है, जरूरी है पढ़ना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण हैं लेखक रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बेसिकली आधुनिक काल इसमें बहुत अच्छा दिया गया है। तो यहाँ से भी इस पुस्तक को भी आपको पढ़ना है, यहाँ से भी आपको मदद मिलेगी। मित्रों, अब जो दूसरा टॉपिक है हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उसको आप किस पुस्तक की मदद से पढ़ेंगे। उसके लिए हिंदी साहित्य, हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी, मोटी पुस्तक है, महंगी भी है, लेकिन आप इसको जो है खरीद लें अगर आप यूजीसी की तैयारी कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है हिंदी का गद्य साहित्य, रामचंद्र तिवारी की पुस्तक है, इसको आप खरीद लें। यहाँ से जो गद्य साहित्य के जितने भी टॉपिक है, गद्य साहित्य के अंतर्गत आपको हिंदी उपन्यास से लेकर के हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। तो इस पुस्तक से आपको मदद मिलेगी। आपको पढ़ना कैसे है, दोयम दर्जे के लेखकों को आपको नहीं पढ़ना है। जो भी हर विधा के, उपन्यास विधा के, कहानी विधा के, नाटक विधा के, आलोचना विधा के, हर विधा के महत्वपूर्ण लेखकों को आप चिन्हित करिए। 15 से 20 महत्वपूर्ण लेखकों को चिन्हित करने के पश्चात उनकी रचनाओं का अनुक्रम, कालक्रम आप एक कॉपी में लिख लें और उसको डेली एक बार देख लिया करें। रटने की जरूरत नहीं, डेली एक बार देख लें, इससे आपका काम हो जाएगा। इस तरह से आप गद्य हिंदी साहित्य की जो गद्य विधाएं हैं उसका आप अध्ययन करेंगे रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से। मित्रों, जो अगला टॉपिक है वो है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र में बेसिकली आप भारतीय काव्य शास्त्र और कुछ पाश्चात्य काव्य शास्त्र, उनके काव्य शास्त्र पढ़ते हैं और पाश्चात्य विचारकों को भी पढ़ते हैं। इसके लिए हम आपको पुस्तक बता रहे हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप निशा अग्रवाल, डॉक्टर निशा अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं, और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए भगीरथ मिश्र की पुस्तक आती है, उसको आप ले सकते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र करके भगीरथ मिश्र की एक पुस्तक और आती है, उसको भी आपको लेना है। मित्रों, ये 3 पुस्तकें आपको लेना है। आपको पुस्तकों की जो मैं लिस्टिंग बता रहा हूँ उससे घबराना नहीं है। यदि आप हिंदी के कंप्यूटर हैं, हिंदी से आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये किताबें आपके कमरे में होनी ही चाहिए। इनके बगैर तैयारी करना बहुत अच्छी से तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी जब आप तथ्यात्मक पुस्तकें पढ़ेंगे, गाइड पढ़ेंगे, वहाँ पे गलतियाँ होंगी, तो आपको उन गलतियों को सुधारने के लिए और आपसे कहीं मिस्टेक ना हो जाए उसके लिए आपको इन मूल किताबों को पढ़ना ही होगा। इनको अपने कमरे में अपने पास रखना ही होगा, खरीदना ही होगा। मित्रों, इसके बाद जो टॉपिक है वो है इकाई 4, और इसके अंतर्गत कुछ वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत विचारधारा को आप पढ़ते हैं। वैचारिक पृष्ठभूमि करके टॉपिक है, इसके अंतर्गत आप विचारधाराओं को पढ़ते हैं, जैसे गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, हिंदी नवजागरण इत्यादि को आप जो है इस यूनिट के अंतर्गत आपको पढ़ना है। इसके लिए आपको कोई अलग से किताब नहीं खरीदनी है। जो आपको किताब ऊपर बताई गई हैं उन्हीं किताबों में से इन टॉपिक को आप खोजकर पढ़ सकते हैं। ये टॉपिक ऊपर बताई गई पुस्तकों में भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मित्रों, अगला जो टॉपिक है वो हिंदी कविता है, लेकिन हिंदी कविता यूनिट 5 है। लेकिन उससे पहले एक बेहद महत्वपूर्ण बात आपसे बता दें कि अभी तक ये जो 4 यूनिट तक की आप सिलेबस है, 4 यूनिट तक का अभी तक जिस सिलेबस की चर्चा हमने किया, इसके लिए 2 पुस्तकें गाइड हैं, लेकिन यूजीसी नेट पास करने के लिए उन पुस्तकों को आपके द्वारा बार बार पढ़ा जाना चाहिए।
वो पुस्तकें आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। उसमें से पहली पुस्तक है सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की। सरस्वती और गोविंद चंद पांडे की वस्तुनिष्ठ हिंदी है, उसको आपको बार बार पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपको पुस्तक जो कंठस्थ हो जाए। दूसरी एक पुस्तक है दृष्टि द विजन की आती है, यूजीसी नेट हिंदी सेकंड पेपर के लिए, यूजीसी नेट सेकंड पेपर हिंदी विषय के लिए, उसको भी आपको लेकर बार बार पढ़ना है। मित्रों, ये दो पुस्तकें हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है और ऊपर जो किताबें बताई गई हैं उसको आपको अपने कमरे में रखना है। ज़रूरत पड़ने पे आपको यदि आवश्यकता महसूस हो तो उनको भी आपको देखना है। जैसे दिन में 3 घंटे आप 2.5 से 3 घंटे इन पुस्तकों को पढ़ें और आपको जब समय मिले तो एक एक करके जो किताबें ऊपर बताई गई हैं उनको भी समय दे करके 2-2.5 घंटे उनको भी एक एक किताब करके ख़त्म करते रहें, अंडरलाइन करते रहें। एक बार आप पढ़ जाएंगे तो दोबारा किताबें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो जाएंगे। मित्रों, तो ये 2 पुस्तक बहुत ज़रूरी हैं यूजीसी नेट परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए। आगे आइए कविता वाले टॉपिक पे चलते हैं। कविता में कुछ कविताएं और उन कविताओं के रचनाकार दिए गए हैं आपके सिलेबस में। तो आपको करना क्या है, यूजीसी जो दृष्टि द विजन की आती है सेकंड पेपर के लिए, उसको आपको वहां से उन कवियों और उनकी कविताओं को पढ़ना है। कविता में आपको पढ़ना क्या क्या है, कविता की मूल संवेदना आपको पढ़ना है, अर्थात कविता में क्या कहा गया है, किस कवि ने उस कविता को लिखा है, कविता में कितने सर्ग हैं, कविता की पहली पंक्ति कौन है, कविता की आखिरी पंक्ति कौन है, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। जो भी कवि आपके सिलेबस में हैं, उनकी कविताएं हैं, उन्हें आप यूजीसी नेट के लिए जो दृष्टि की किताब आती है हिंदी की, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मित्रों, इसके बाद जो छठी यूनिट है वो उपन्यास को लेकर के है। आपके सिलेबस में 13 उपन्यास लगाए गए हैं, लेकिन उपन्यासों को देख करके आप विचलित नहीं होना। आपको जब कमरे पर खाली समय मिले तो आप उपन्यास रख लीजिए, खरीद लीजिए, या पीडीएफ वगैरह में भी आजकल ऑनलाइन मिलते हैं, उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, या कई मित्र एक साथ मिल करके खरीद लीजिए अलग अलग किताबें, और जिसको आप जो है बारी बारी करके एक एक करके 13 उपन्यास आप एक बार कम से कम पढ़ जाएं। और जब उपन्यास आप पढ़ लें उसके बाद दृष्टि की जो हिंदी की किताब आती है उसको आपको क्या करना है, वहां पर उसकी समीक्षाएं दी गई हैं, उसको भी आप पढ़ लें। उपन्यास पढ़ते समय या समीक्षा पढ़ते समय इस टॉपिक के लिए आपको क्या क्या ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, पात्र कौन कौन से हैं, प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, उन प्रमुख पात्रों के प्रमुख कथन कौन कौन से हैं, और उसके बाद प्रमुख घटनाएं उस उपन्यास में कौन कौन सी हैं। इन बातों को आपको जोर देकर, ध्यान देकर पढ़ना है। मित्रों, इसके बाद जो यूनिट निर्धारित है वो कहानी है। 7वीं यूनिट कहानी है। कहानी में आपके सिलेबस में 17 कहानियां हैं। कहानियों को लेकर के तमाम कहानी संग्रह यूजीसी नेट को लेकर के मार्केट में उपलब्ध होंगे, नहीं भी होंगे तो दृष्टि द विजन वाली किताब में ये 17 कहानियों की समीक्षा होंगी। तो पहले तो आप इन 17 कहानी को एक बार पढ़ जाइए, उसके बाद समीक्षा वगैरह देख लीजिए। और कहानी पढ़ते समय आपको जो ध्यान देना है, कहानी का प्रकाशन वर्ष ध्यान देना है, पात्र कौन कौन से हैं उसको ध्यान देना है, प्रमुख घटनाएं कौन कौन से हैं उसको ध्यान देना है, और कहानी का उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। कभी कभी कुछ प्रमुख पात्रों के कथन भी पूछ लिए जाते हैं, उसको भी आपको ध्यान देकर मित्रों पढ़ना है। जो 8वीं यूनिट है उसमें आपको नाटकों का अध्ययन करना है। 10 नाटक आपके सिलेबस में लगाए गए हैं। इन 10 नाटक को आपको एक बार पढ़ना ही है, समय निकाल के। जब पढ़ने का मतलब जब आपको खाली समय लग रहा हो, आप बोर हो रहे हो, तो इस तरह से उपन्यास ले लीजिए, कोई कहानी ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, उसको आप धीरे 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 पढ़ते रहिए। और नाटक को पढ़ते समय आपको ध्यान से देखना क्या है, नाटक में कौन कौन से पात्र हैं, नाटक में कितने अंक हैं, कौन से अंक में कौन सी घटना है, और प्रमुख पात्रों के कथन कौन कौन से हैं। मित्रों, नाटक पढ़ते समय आपको ये ध्यान देना है। इसकी समीक्षा भी आपको तमाम पुस्तकों में मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। इसके बाद निबंध का पोर्शन है। निबंध में सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, पंक्ति। कौन से निबंध
आप जो निबंध पढ़ रहे हैं उसकी पंक्ति पूछ ले, एग्जाम में दे देता है, और कभी कभी निबंध का नाम पूछता है, कभी कभी निबंधकार का नाम पूछ लेता है। तो इस तरह से आप इसको एक बार जब पढ़ जाएंगे तो एग्जाम में जब भी ये पंक्ति आएंगी आप एक बार भी पढ़े रहेंगे अगर निबंध को, तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। मित्रों, इसके बाद 9वीं यूनिट है आत्मकथा, जीवनी और अन्य गद्य विधाएं। इस पोर्शन को, इस टॉपिक को भी आपको एक बार पढ़ लेना है, और पढ़ने के बाद जब आप, हालांकि यहाँ से कम प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपको एक बार पढ़ लेना है। जब आप एग्जाम में देने जाएंगे तो अगर यहाँ से कोई प्रश्न बनेगा और आप इस यूनिट को पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से हल कर ले जाएंगे। मित्रों, यदि आप इन रणनीति के साथ और जो भी पुस्तकें आपको बताई गई हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करते हुए सही दिशा में कार्य करेंगे, पेपर सेट इत्यादि खूब हल करेंगे, तो निश्चय ही आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान रहे, पेपर सेट आपको डेली हल करना है, क्योंकि किसी भी परीक्षा को जब आप देने जाते हैं तो पेपर सेट जरूर सॉल्व करें, क्योंकि लगभग 30 से 40 प्रश्न जो है पिछले साल के पेपर से पूछ लिए जाते हैं। तो 10 से 15 वर्ष के जो भी पेपर सेट हैं आपके पास, उनको आप डेली सॉल्व करते रहें। इतना सॉल्व करें कि पेपर सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको बिल्कुल रट जाएं, आपकी जबान पे हो, कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर दे दें। यदि आप इस रणनीति के साथ, इन पुस्तकों के साथ पेपर सेट सॉल्व करते हुए तैयारी करेंगे, इस तरह से जो रणनीति आपको बताई गई उस हिसाब से तैयारी करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं मित्रों जब आपका जेआरएफ हो जाएगा। मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, जेआरएफ का एग्जाम पास करना इतना कठिन नहीं है। हम लोगों ने उसको कठिन समझ रखा है, कठिन बना लिया है। हमारे आसपास हर 6 महीने में आप देखते हैं कि कई जेआरएफ होते हैं, तो हमारा भी नाम उनमें शामिल हो जाएगा अगर हम सही दिशा में कार्य करें। मित्रों, यदि हमारी बातचीत आपको सार्थक लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।